गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको इसके बारे में बोला था कि हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पब्लिक के बारे में हेल्थ केयर सर्विस में और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के बारे में पढ़ लेते हैं और छोटा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक टॉपिक और बचेगा कि हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ के लेके। ठीक है, केरला का एक एक्सपीरियंस है हमारे पास में और एक हमारे पास कोस्टा रिकन जो है उनका अप्रोच है जो कि साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उस जगह का हमारे पास में एक रेफरेंस है। इन दो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो क्या होता है हमारे पास में पब्लिक हेल्थ सर्विस में। ठीक है, तो पब्लिक नाम से समझ में आ गया होगा, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब आपने जनरली देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है हमारे पास में डॉक्टर्स रहते हैं, वही सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बल्क अमाउंट में रहती है और वहाँ पे जो आने वाले पेशेंट्स रहते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ ना पेशेंट्स रहते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है अपना ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के साथ में करती है और चीपेस्ट रेट पे करती है। ठीक है, यानी सस्ते में करती है। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली जो है पब्लिक सर्विसेज में हमें बहुत सारी मेडिसिन फ्री में भी मिल जाती हैं और कुछ कुछ मेडिसिन हमें जो है खरीदनी पड़ जाती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ देती है वहाँ पर क्या होता है इन एक्चुअल हमारे पास में, तो वहाँ पे हम जो हैं अलग अलग चीज़ों को करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में रहती है सारी चीज़ें डिवाइडेड। वो सारी चीज़ें हमने जो है इसमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वो है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो रहती है एक तरीके की चेन होती है हमारे पास में। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिंक्ड रहता है रूरल और अर्बन दोनों के लिए। ठीक है, एक हॉस्पिटल रहता है जो कि पूरा गवर्नमेंट और रूरल मतलब रूरल और अर्बन गांव और शहर दोनों के लिए देखता है, कॉमन रहता है हमारे पास में। ठीक है, इसमें जो हमारे पास में ट्रीटमेंट रहता है वो कॉमन इलनेस के से लेकर स्पेशल सर्विस तक सारी के सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, यानी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक की सारी सुविधाएं हमारे पास में मिल जाती हैं। ठीक है, विलेज में जो रहता है जनरली नर्सेस और कुछ एक डॉक्टर रहते हैं जो कि हेल्थ केयर सेंटर चलाते हैं जहाँ पे वो उन सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में जो है अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स सुपरविजन्स रहते हैं। ठीक है, जो कि पूरा का पूरा किसके अंदर आता है हमारे पास में पब्लिक हेल्थ सेंटर पीएचसी के अंडर में आता है। ठीक है, ये सेंटर जो है पूरा देखता है कि विलेजेस या रूरल एरिया में ये सारी चीज़ें सुविधा जो भी हैं वो मिल रही हैं कि नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने पास में एक हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद में तहसील लेवल पे अपने पास में एक अच्छा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को जो है वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हेल्थ सर्विस होती है जितनी भी हमारे पास में वो क्या होती है हमेशा पब्लिक होती है, यानी कि गवर्नमेंटाइज होती है। लेकिन जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो जो हमारे पास कभी कभी जो है वो प्राइवेट में चली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हेल्थ केयर सेंटर होगा वो भी हमारे पास किस में आते हैं, या तो ट्रस्ट में रहते हैं या फिर गवर्नमेंट थ्रू रहते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिससे हम जो है कम से कम अमाउंट में जो है इलाज कर सकते हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हमें क्या होता है चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जिसमें हम जो है इन सारी चीज़ों को करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखे जाएँ तो पब्लिक सेंटर में हमारे पास में देखो क्या होता है कि लो कॉस्ट होता है, तो यहाँ पे हर कोई आके इलाज इजीली करवा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास में अ, वो ये रहता है कि हम जो है अलग अलग जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, ठीक है, इन सारी टाइप डायरिया, चिकनगुनिया ऐसी जितनी भी बीमारी हैं हम उसका यहाँ पे इलाज इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ने नीचे दे रखा हमारे पास में कि जैसे मान लो कि कोई कैंपेनिंग के थ्रू हमें मालूम पड़ा कि मॉस्किटो जो है वो हमारे वाटर कूलर के आसपास या रूफ टॉप पे जो भी रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से हम इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि जितने भी हमारे पास में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो सारी सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है। ये हमारा एक राइट है, राइट टू लाइफ जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर जो है सारी चीज़ें हमारे आ जाती हैं, ये याद रखना पॉइंट, द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। इस राइट के बारे में हम जो है इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू हमारे जितने भी है ना गवर्नमेंट जो हैं हॉस्पिटल से वो वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में वो आता है प्राइवेट सेक्टर।
ठीक है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो सब इसका जो ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट बोल देंगे। यानी कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के थ्रू रन नहीं होता है, ये पर्टिकुलर डॉक्टर अपना खुद का एक क्लिनिक खोल के बैठते हैं या हॉस्पिटल खोल के बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे जो है रजिस्टर्ड रहते हैं, तो इनको जो है किससे रजिस्ट्रेशन मिलती है हमारे पास में, RMP से मिलती है। ठीक है। RMP क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरीज जो रहते हैं उनके थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है। सॉरी, चलिए लीव इट, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग प्रॉब्लम आ रही है आज। ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में जो रहता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो रहते हैं वो अपनी क्लिनिक खोल के रखते हैं, आपने देखा होगा जनरली। ठीक है। बहुत सारे क्लिनिक हमारे जावरा में भी हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, प्राइवेट सेंटर। सेम ऐसे हमारे ना गाँव में भी रहते हैं बहुत सारे क्लिनिक वगैरह। ठीक है। ये भी क्या रहते हैं हमारे पास में, प्राइवेट ही रहते हैं। ठीक है। और इनकी जो फैसिलिटीज़ रहती है वो फैसिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कंपेरिजन टू गवर्नमेंट। इन केस वो क्या करते हैं, इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। ये जो है एक तरीके से जो है देखा होगा आपने, फैसिलिटीज़ के साथ में इनका जो पे होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। हमें जो है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपेरिजन टू गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे हमें गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज़ मिलती है, अलग अलग दवाइयाँ जो है फ्री में मिलती है, उन सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे इसमें मिलेगी, तो आप जो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या होती है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जनरली इसका पूरा का पूरा ऑपोजिट जो रहता है वो क्या होता है हमारे पास में, पब्लिक है ना हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम पढ़ेंगे व्हाट कैन टू बी डन यहाँ से, और दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देंगे, और इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है। और जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर में आपको भेजे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी क्योंकि इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो जैसे मैंने वो भेजे थे वैसे आपको ये भी मैं भेज दूंगा। ठीक है। आपको क्लियर इतना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।